आवाम के साथ कदम से कदम खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ। मेरा फ़ोन मैंने नंबर दिया है, मेरा फ़ोन 24 घंटे अवेलेबल है। मौजूद रहिए आप लोग, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह मैं इनके लिए अपनी जान का क्योंकि आज ये रुतबा मुझे जो मिला है ये मेरी आवाम ने दिया है। मैं इस लायक नहीं था, मेरा अल्लाह ने मुझे चुना है, मेरी आवाम ने चुना है। मैं इनके मुसीबत में नहीं खड़ा रहूँगा तो 5 साल के बाद ये मेरा गिरबान पकड़ करके मुझे झटक करके फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इंशा नगर खाड़ी से बिल्कुल सटकर ही एक बिल्डिंग है, टाइटैनिक अपार्टमेंट। कल उसे मनपा की तरफ से नोटिस दिया क्या कि आप इसे या तो ऑडिट कराकर 15 दिन के अंदर रिपेयर करा लीजिए या तो बिल्डिंग खाली करा ली जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग बहुत खस्ता हाल में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के जो पाइप का पानी किस तरह गिर रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं पाइप से पूरा पानी लीकेज है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल जो धंस चुकी है अंदर। इसके साथ आप पीछे का हिस्सा देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह का कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी आप देख सकते हैं, क्या हालत है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर ये बिल्डिंग खाली करा ली जाती है, इस बिल्डिंग से लोगों को निकाल दिया जाता है, तो ये इस वक्त कहाँ जाएंगे। हमने वहाँ के कारपोरेटर ज़फ़र रोमानी से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन खैर वो खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, खड़े होने का दावा है उनका। लेकिन इसके बाद क्या गारंटी है कि इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि बिल्डिंग के आसपास गंदगी कितनी है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आप कचरा मत बाहर फेंकिए। लेकिन जो सेक्युलर आवाज़ है महाराष्ट्र की, क्या वो इस पर खामोश रहेंगे? क्योंकि इस लॉकडाउन में जब लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसे में उन्हें घर से बेघर करने का मनपा की तरफ से नोटिस आता है, तो इससे किस तरह के हालात पैदा होंगे ये आप सब समझते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर मीडिया उनसे पूछेगी कि आपने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इलीगल बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो तब यही प्रशासन क्यों खामोश बैठता है। बिल्डिंगें जब खस्ता हाल हो जाती हैं, टूटने की तरफ आ जाती हैं, तो फिर ये नोटिस देकर दूसरा कोई विकल्प भी नहीं देते लोगों को बेघर करने के बाद में। तो यहाँ पर ये सवाल तो पैदा होगा ही। एक तरफ कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है कि लोग बीमारी से बचें, और दूसरी तरफ एक डर उनके दिलों में अब बैठ गया है कि अगर ज़रा सी भी बिल्डिंग में दरार है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक हवा खड़ा कर दिया जाता है कि या तो बिल्डिंग को तोड़ दीजिए या फिर बिल्डिंग को रिपेयर करा लीजिए। तो अब इस जो महामारी का दौर है, पेंडेमिक है, बेरोज़गारी का वक्त है, ऐसे में कहाँ से गरीब लोग पैसे लाएंगे जो बिल्डरों को पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी मेहनत के पैसे जोड़ कर देते हैं, और ऐसे में वो बिल्डर भी कहीं गायब हो गए हैं। इस पर जो हमारे गृह निर्माण मंत्री हैं जनाब जितेंद्र अहवाड़, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम ने जब आप पर भरोसा जताया है तो आपको उनके भरोसे पर पूरा उतरना होगा। इसके अलावा अगर आपने मुमरा को क्लस्टर डेवलपमेंट का वादा किया था तो आप मुमरा को क्लस्टर डेवलपमेंट लाकर दिखाइए, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि शायद ये क्लस्टर डेवलपमेंट हमारी आने वाली नस्लें भी ना देख सकें। आप कल आपको नोटिस जी कारवाई तुम्ही लोग करता ही कशासाठी करता ऑडिट करो, नहीं तो ये बिल्डिंग है, ये धोखाधड़ी कंडीशन थी और उनको 2 साल से बोल रहे कि रिपेयरिंग करके ले लो। उन्होंने आरसीसी कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट किया गया, आरसीसी कंसल्टेंट के हिसाब से काम भी कर दिया, मगर आरसीसी कंसल्टेंट को पूछा गया कि भाई ये बिल्डिंग का काम होता है पूरा नहीं है, जब तक हमको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक ये बिल्डिंग रहने के लायक नहीं है। इसके लिए लोगों को क्या बोला कि भाई तुम जल्द से जल्द काम पूरा करो, और अगर ये नहीं हो रहा है, इन से कई लोग उनको भी पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए क्या बोले कि पहले लाइट पानी कनेक्शन कट करो ताकि ये लोग पैसा निकल के जल्द से जल्द रिपेयर करके हमको स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करें। सर याच्यासाठी तुमच्याजवळ काय टीएमसी मधून काय लेटर विटर शो झाला? सगळे लेटर यांना दिलेले आहेत, त्यांची डीपीएल प्रोसेस झाली है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब बाबा बकर का पूरा हो गया। इसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे जल्दी में। ह्याच्या तर्फून टीएमसी तर्फून आजी आम जनतासाठी काय सवलत भेटेल? आम जनतेसाठी मी एकच सांगतो की प्रत्येकाने प्रत्येकाचं बिल्डिंगचं ऑडिट करून घ्यावं आणि लवकरात लवकर बिल्डिंग रिपेअर करून
महानगरपालिकेला आरसीसी कन्सल्ट करून स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करून टाका म्हणजे बिनधास्त आहे. भाई जरा फोन बाकी पकड़ो मैं एक का जवाब फोन दे पकड़ो सकता हूँ, पीछे मौका नहीं दे सकता. नोटिस देके गई है मनपा, लेकिन अगर इन बिल्डिंगों को खाली करा लिया जाता है तो ये जो घर में रहने वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी नोटिस दी नहीं है, आज आई थी नोटिस देने के लिए। पिछली बार इनको धोखादायक का नोटिस लगाया था म्यूनसिपाल्टी ने, 1 साल हो गया है और 1 साल में कोई प्रोग्रेस यहाँ हुआ नहीं। मतलब जो बिल्डिंग की रिपेयर वगैरह ऑडिट वगैरह कराना चाहिए था वो हुआ नहीं है। वापिस महानगर पालिका 3 दिन पहले यहाँ पर आई हुई थी। मुमरा प्रभाग समिति के जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, गोसावी साहब हैं और साबले साहब वगैरह आए हुए थे। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ पर आकर के कहा था कि आप लोग अपने अपनी बिल्डिंगों की ऑडिट करा लीजिए, क्योंकि बिल्डिंगों की कंडीशन ख़राब है। भिवंडी में बिल्डिंग गिरने के बाद मामला बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों की ऑडिट करा लीजिए, लेकिन 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद भी कोई उसमें हलचल नहीं पैदा हुई। कानून अपनी जगह, ऑडिट अपनी जगह, लेकिन सर पहले भी इलीगल बिल्डिंगें थी, लेकिन ये लॉकडाउन में जबकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, ऐसे में उनको बेघर करने की बात आ रही है। तो सर ये तो सवाल है अगर का दावा सर, हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड सेक्युलर आवाज कहा जाता है, लेकिन सर सेक्युलरिज्म नजर नहीं आ रहा, शिकायत है सर ये थोड़ी बहुत। लेकिन आप एक बात ये बताइए, क्या करे, लोगों की जान जोखिम में डाल के छोड़ देवे? कल अगर हादसा हो जाएगा तो यही पब्लिक, यही आवाम, आप जैसे मीडिया के लोग हमारे से आके सवाल करेंगे, क्या भाई आप लोगों ने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया महानगर पालिका ने? सर उनकी छत के लिए। हाँ, तो सर विकल्प यही है, महानगर पालिका के रूल हमेशा चेंज होते रहते। कभी महानगर पालिका के ये रूल आता है कि इनको पुनर्वसन किया जाए, अगर कभी कभी ये आता है कि नहीं दिया जाए, क्योंकि अनलीगल बिल्डिंग है, पहले से बनी हुई है। उसमें अभी अगर ये लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर ये कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी इनको निकाला नहीं जा रहा है। इनसे ये टाइमिंग दिया गया 15 डेज का। इनसे ये कहा गया है कि आप लोग अपनी बिल्डिंगों का ऑडिट करा लीजिए, ऑडिट कराने के बाद आप 3 महीने के अंदर उसको रिपेयर कराइए। फिर भी हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि साहब गरीब बस्ती है, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, इनको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा के दे। उन्होंने कहा कि भाई काम कम से कम ऑडिट करा के कुछ प्रोग्रेस तो चालू करें, फिर हम आगे की देखेंगे। लेकिन अभी ऐसे हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाएगा। देखिए, महानगर पालिका हो, चाहे जफर नुमानी हो, चाहे वो अवार्ड साहब हो, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि किसी की जान जोखिम में रहे। हर आदमी चाहता है कि हमारी आवाम खुशहाल रहे, सेफ रहे, इसलिए ये नोटिस दी जाती है। प्रोसीजर है महानगर पालिका का। ठीक है सर, नोटिस दे दिए, इसके बाद चलिए खाली करा लिया जाएगा, जो भी होगा। इसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं बनेगा ऐसी बिल्डिंग है मुमरा में, कि उसकी क्या गारंटी है? देखिए, इसकी गारंटी यही है कि आवाम को भी बेदार होना पड़ेगा। देखिए, मुमरा शहर जब 92 के बाद बसा ना, तो मुमरा शहर में लोग उजड़े हुए लोग आए, लोगों की जमीन जायदाद जेवर सब लूट गए थे, छीन गए थे। ये मुमरा ही एक ऐसा शहर था जिसमें 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में फ्लैट मिला, लोगों को छत छुपाने की जगह मिली। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, अनलीगल घरों में लोगों को, अनलीगल बिल्डिंगों में लोगों को घर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि ये गरीब जनता, इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम लानी चाहिए कि भाई ये गरीब आदमी के लिए रहने के लिए इनको घर दे फ्री में, तो ये बेचारे कभी नहीं रहेंगे। ये क्यों किसी बिल्डर की रिक्वेस्ट करेंगे? बिल्डर को पैसा भी देते हैं बेचारे, फिर बेचारे उनके पीछे पीछे घूमते हैं, पूरा काम भी नहीं करके देते इनको। जिस तरह से गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब का एक मैसेज आया था कि आपके आजू बाजू में अगर कहीं पे भी अनलीगल बिल्डिंग बन रही हो तो उसकी कंप्लेन की जाए, उनके मैसेज के बावजूद मुमरा के अंदर कम से कम 60% अनलीगल बिल्डिंगें जो है काम अभी भी चालू है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महानगर पालिका को उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। मैं खुद पर्सनली 3.5 साल में हर महीने एक लेटर देता हूँ की माझ्या प्रभागावर कुठे काय तरी ठिकाणीवर काय अनलीगल काम चालू आहे त्यांनी तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करा। क्लस्टर डेवलपमेंट का एक ख्वाब दिखाया गया था मुमरा को, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि शायद हमारे बच्चे भी उसको देख नहीं पाए। देखिए, ऐसा नहीं है। क्लस्टर डेवलपमेंट देखिए, आएगा या नहीं? ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, सेकुलर सरकार जो बनी हुई है, ये जैसे ही सरकार बनी उसके थोड़े दिन के बाद लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन में कोई काम हुआ नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, मंत्री साहब, ये पूरी कोशिश में थे कि क्लस्टर को मतलब लागू किया जाए, लेकिन अभी वो दौर हमारे पास आया नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन हमको उम्मीद है। छोड़िए सर, वो आगे होगा, लेकिन इस वक्त आप अपने वार्ड की आवाम के साथ खड़े हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं आवाम के साथ कदम से कदम खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ। मेरा फ़ोन, मैंने नंबर दिया है, मेरा फ़ोन 24 घंटे अवेलेबल है। मौजूद रहिए आप लोग, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह मैं इनके लिए अपनी जान का, क्योंकि आज ये रुतबा मुझे जो मिला है ये मेरी आवाम ने दिया है। मैं इस लायक नहीं था, मेरा अल्लाह ने मुझे चुना है, मेरी आवाम ने चुना है। मैं इनके मुसीबत में नहीं खड़ा रहूँगा तो 5 साल के बाद ये मेरा गिरबान पकड़ करके मुझे झटक करके फेंक देंगे। मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, जो इनकी जायज़ मांगे है महानगर पालिका के अंडर में जो काम आते हैं, मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह।
इसके अलावा भी सर अभी और भी बिल्डिंगों को नोटिस मिलेगा यहाँ पे क्या ये सिर्फ अभी यस, अभी इन्होंने टाइम दिया है 15 डेज का, वो एक नोटिस इशू करेंगे। देखिए नोटिस इशू करना इसलिए कंपलसरी है कि देखिए फ्लैट जो जितने भी घर होते हैं, घर में तमाम लोग एक राय नहीं होते, कुछ लोग उसमें एग्री होते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं होते। बेचारे जो बिल्डिंगें चलाते हैं उनसे पूछिए क्या हालात है। तो अगर महानगर पालिका एक नोटिस नहीं देगी ना तो बिल्डिंग के जो टेनेंट्स लोग हैं उसमें अवेयरनेस नहीं पैदा होती। ये अवेयरनेस के लिए उनको बताया जाता है कि भाई आपको एक काम है, आप बीमार हैं, आपको बीमारी का इलाज करना है, इसी तरीके से बिल्डिंग की कंडीशन खराब है, आपको उसको रिपेयर करना है, इसलिए ये नोटिस इशू की जाती है।